बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक नई खबर के साथ, एक ताजा खबर के साथ। अपडेट आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान लूट मामले से जुड़ी हुई ये अपडेट है। मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रगति मैदान लूट के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। डिलीवरी एजेंट से लूटपाट हुई थी। प्रगति मैदान के जो अंडरपास है वहां पर क्राइम पर रोक लगाना हमारा उद्देश्य है, ये बयान दिया है स्पेशल सीपी ने। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रगति मैदान के सामने जो टनल बनी हुई है नीचे से गुजरने वाली, उस टनल में एक टैक्सी को रोककर गन पॉइंट पर डिलीवरी एजेंट से लूट हुई थी और अब पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि अभी बहुत सारे आरोपी ऐसे हैं, उनसे पूछताछ होनी बाकी है क्योंकि अभी ये नई गिरफ्तारी हुई है। ये इस मामले की एक नई अपडेट है। आप देख सकते हैं कि दो बाइक रुकती है, एक बाइक पर दो लोग, दूसरी बाइक पर दो लोग। वो गन पॉइंट पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे, आप घड़ी भी नहीं देख पाएंगे और आप देखिए चंद सेकंड्स के अंदर चलती फिरती रोड पर दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है गन पॉइंट पर। और ऐसे में सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था दिल्ली की कैसी है। ये वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है। ये वो दिल्ली है जिसे लोग भारत के तौर पर देखते हैं पूरे विश्व में। भारत यानी दिल्ली। और अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं तो ऐसे में भारत की छवि बाकी देशों के सामने क्या बनती होगी, ये इन तस्वीरों से देखिए आप। और इसी तरह की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जो हैं वो काफी अलर्ट हो गए हैं और इस कानून व्यवस्था पर उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। वो चाहते हैं कि इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई हो और ये मामला एक सबक के तौर पर लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक हो सकती है। एलजी ये बैठक लेंगे। क्राइम रिव्यू मीटिंग में दिल्ली के सीपी संजय अरोड़ा समेत कई अधिकारी भी शामिल होंगे, जिन अधिकारियों के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। प्रगति मैदान टनल लूट और दिल्ली में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके चिंता जाहिर की है। और आप देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक दिल्ली की कानून व्यवस्था से हर कोई इस वक्त परेशान है, चिंतित है और विचार मंथन की सख्त आवश्यकता है। और सिर्फ विचार मंथन और सिर्फ मेज पर बैठकर मीटिंग से भी काम नहीं होगा। जमीनी स्तर पर, धरातल पर उतरकर बदलाव लाना इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी जरूरत है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं प्रगति मैदान लूट में जहां सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, ये अपडेट। और ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। लोग इस घटना के बाद काफी सख्ते में आ गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब सड़क से गुजरते हुए कभी भी हमारे साथ भी इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, हमारे साथ कभी भी लूटपाट हो सकती है, हमारी जान को खतरा हो सकता है। पुलिस कहां, ये सवाल। अब पुलिस कहां, इस सवाल को ढूंढते हुए अब उपराज्यपाल ने क्राइम रिव्यू मीटिंग बुलाई है, ये जानने के लिए कि पुलिस कहां है, पुलिस क्या कर रही है। क्राइम रिव्यू मीटिंग में जहां कमिश्नर होंगे, संजय अरोड़ा के अलावा और भी कई अधिकारी वहां पर शामिल होने वाले हैं और इन अधिकारियों के साथ बैठकर उपराज्यपाल मीटिंग करेंगे और कानून व्यवस्था में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, इस पर विचार मंथन होने वाला है। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि पुलिस ने उन 4 बंदूकधारियों को जिन्होंने की इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले की अपडेट हमने आपको बताई थी, हमें जानकारी मिली थी कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो बाकी 2 आरोपी हैं उनकी पहचान भी कर ली गई थी, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और उसके बाद कुल मिलाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली जिले में तिलक मार्ग थाना पुलिस की टीम जो है वो इस मामले में जांच कर रही है। इस वक्त तस्वीरों में आपको जो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, चारों ने हेलमेट पहना हुआ है। आप देखिए कितने शातिर होते हैं ये बदमाश के हेलमेट पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं जिससे कि उनकी पहचान न हो सके। और अपराध पर दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 500 से ज्यादा लोगों से पुलिस की पूछताछ हुई है। 2000 से ज्यादा वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। यह ऑपरेशन नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है। बीती रात दिल्ली के सीनियर अधिकारी गश्त कर रहे थे, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। हालांकि इसे एक्शन कहना, इसे बड़ा ऑपरेशन का नाम देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पुलिस का तो काम ही यही है। पुलिस के अगर आला अधिकारी सड़क पर निकलेंगे नहीं,
और अगर इस तरह से जो बदमाश हैं उन पर एक्शन नहीं लेंगे तो इसके अलावा फिर पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस का रोल क्या है? पुलिस का रोल है ये। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, हम ये देख रहे हैं कि पुलिस ने एक्शन लिया है और बहुत सारे सीनियर अधिकारी जो हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन ऐसा क्यों कि उसके लिए हम इस तरह की लूटपाट की वारदात का इंतजार करना पड़ता है? और ये लूटपाट की वारदात तो बस एक ट्रिगर पॉइंट है। बलराम, आपने देखा होगा कि इससे पहले कई तरह की ऐसी आपराधिक वारदातें हुई है। चर्चा होगी, साथ ही जो पिछले कुछ दिनों से वारदातें घटित हुई है दिल्ली के अंदर, उन पर क्या अपडेट है, कितनी घटनाओं का वर्कआउट दिल्ली पुलिस ने किया है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और मौजूदा हालात पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं और किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, इसकी एक समीक्षा बैठक आज एलजी खुद लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खास तौर से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में कानून व्यवस्था को लेकर के चल रहा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के लोग आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। यही वजह है कि आप देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतर रहे हैं कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए। बिल्कुल बलराम, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस तरह के ट्रिगर पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या इससे पहले चाकूबाजी की घटनाओं पर हमने ध्यान नहीं दिया? जब मीडिया की नजर जाती है तो पुलिस की नजर क्यों नहीं जाती? और जब मीडिया इस तरह के सवाल खड़े करता है तभी पुलिस एक्शन मोड में क्यों आती है? पुलिस को क्या ये लूटपाट की वारदातें नजर नहीं आती? पुलिस को क्या चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर कोई संज्ञान लेने की फिक्र नहीं होती? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सड़कों पर निकले? इसे एक बड़े ऑपरेशन के तौर पर आज क्यों देखा जा रहा है? इसे बड़ी सफलता क्यों माना जा रहा है कि 2000 वाहनों को जब्त किया? यह गैर कानूनी था तभी तो जब्त किया गया है। और इस तरह से न जाने कितने हजारों की संख्या में गैर कानूनी वाहन जो हैं वो दिल्ली में चल रहे होंगे। गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी गतिविधियां हैं जो कि दिल्ली में चल रही होंगी और जो दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए खतरनाक हैं। इस तरह की वारदातें दिल्ली में रोजाना आम हो गई है और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है। डर लगता है कि हमारे साथ भी किसी दिन ऐसा हो सकता है। बलराम, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्यों हमें बार बार इस तरह के ट्रिगर पॉइंट की आवश्यकता होती है? प्रगति मैदान की ये जो लूटपाट की वारदात है ये तो महज एक ट्रिगर पॉइंट है। इससे पहले जो बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं थी, क्या वो पुलिस ने नहीं देखी? क्या अपराध जो बढ़ रहा है दिल्ली में, क्या वो पुलिस को दिखाई नहीं देता? और मीडिया जब खबर बताता है उसके बाद ये एक्शन मोड में क्यों आती है पुलिस? बलराम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बताएं। जी, सवाल दोहरा दीजिए। जी मैं सवाल दोहरा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रगति मैदान की जो लूटपाट की वारदात है वो एक तरह से ट्रिगर पॉइंट के तौर पर हम देख सकते हैं कि उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई है, लेकिन उससे पहले होने वाली चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर क्या पुलिस की नजर नहीं गई? या जिस तरह की क्राइम की खबरें हम रोजाना इतनी बार पढ़ते हैं अपने चैनल से, तो जब मीडिया की नजर में आ जाती है ये खबरें, पुलिस की तो जिम्मेदारी है, पुलिस का तो उत्तरदायित्व है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। क्या उनके दिमाग में नहीं आता कि इस तरह की वारदातें बढ़ रही है, हमें निकलना चाहिए सड़क पर? एक बड़े ऑपरेशन के तौर पर क्यों देखा जा रहा है जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी सड़क पर निकले? कल क्यों? उन्हें तो रोज निकलना चाहिए। देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने भी कई सवाल खड़े किए। और आपको बता दें कि 19 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना को एक पत्र भी लिखा और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि जिस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली में हैं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई है उसको लेकर के दिल्ली के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लिहाजा जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए जो थाना स्तर पर कमेटी बनाई गई थी उसको फिर से शुरू किया जाए ताकि वो थाने स्तर पर नियंत्रण रख सकें और वहां पर ये देख सकें कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपने इलाके में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए काम कर रही है। हालांकि उस पत्र का जवाब देते हुए एलजी साहब ने कहा था कि कानून व्यवस्था पर सियासत
दिल्ली सरकार ना करे और उन्हें हिदायत भी दी थी। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की घटनाएं दिल्ली में घटित हुई हैं, उसने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। आप देखिए कि प्रगति मैदान के टनल के पास किस तरीके से महज 17 से 18 सेकंड के अंदर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और बड़ी आसानी से जो आरोपी होते हैं वो फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर लूट की वारदात होती है और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी है, तो दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी नजर क्यों नहीं आती है? दिन दहाड़े लूट की वारदात को दी जाती है और उसके बाद वो आसानी से फरार हो जाते हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता है। जब मीडिया में खबर चल जाती है, जब चर्चाएं आम हो जाती हैं, जब लोग सवाल खड़े करते हैं, तब दिल्ली पुलिस के अधिकारी एक्शन में आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और उससे बताया जाता है कि एक स्पेशल अभियान चला रहे हैं। अरे जब आपके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है तो आप एक रिव्यू मीटिंग हफ्ते में क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपराधिक वारदातें जिन इलाकों में बढ़ती हैं वहां के अधिकारियों से जवाबदेही तय होती है? सवाल यहाँ से शुरू किया था कि हम इसे खबर के तौर पर ले ही क्यों रहे हैं कि 500 लोगों पर एक्शन हुआ, 2000 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। अरे ये कोई बड़ा ऑपरेशन थोड़ी है, ये तो दिल्ली पुलिस का काम है, पुलिस को रोज करना चाहिए। पुलिस के सीनियर अधिकारी अगर सड़क पर निकले हैं गश्त करने के लिए तो ये कोई खबर है? ये तो रोजाना उन्हें करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़े हैं। राजू, जब उपराज्यपाल ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो सियासत किस पर होनी चाहिए? धर्म पर, संप्रदाय पर? अरे कानून व्यवस्था पर तो सियासत होगी ही, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था इस वक्त मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है और मुख्यमंत्री चिंतित हैं अपने राज्य के लिए कि यहां पर आए दिन लूटपाट होती है, आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, आए दिन हम देख रहे हैं कि किसी न किसी बेटी को सरेआम चाकू मार दिया जाता है। साक्षी हत्याकांड की बात करें या बाकी दूसरे हत्याकांडों की हम बात करें। देखिए, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल लगातार इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली की जो व्यवस्था है क्यों ऐसी चरमरा गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा है कि राजधानी दिल्ली के सड़कों पर जिस तरीके से वारदातें हो रही है और जघन्य अपराध को अंजाम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर सवाल कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कहलाती है और स्मार्ट पुलिस का अगर ये हालात है तो दूर दराज दूसरे राज्यों के पुलिस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल भी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सड़कों पे उतरी, तमाम जो बड़े अधिकारी सड़कों पे उतरे और कहीं ना कहीं जो डेंट लगा था उसका और उस डेंट को डैमेज कंट्रोल के लिए उतरे और कल दिल्ली के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन चलाया गया और वहाँ कुछ लोगों को जो बैड कैरेक्टर है उसे पकड़ा गया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है अगर किसी तरह से जघन्य अपराध को दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता है तो उसका तुरंत रोकथाम किया जाए, ना कि उसे डैमेज कंट्रोल करने की। कल जिस तरीके से तमाम आला अधिकारी सड़कों पे उतरे, ये रूटीन वर्क है। आज भी बता दूं कि जो आज ये जो मीटिंग हो रही है ये भी एक रूटीन का हिस्सा है और हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की मीटिंग एलजी से होती है। तमाम बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा हर 15 दिन पर तमाम जो डीसीपी के साथ दिल्ली पुलिस के मुखिया उनकी मीटिंग होती है, ज्वाइंट सीपी के साथ मीटिंग होती है। एक रूटीन प्रोसीजर है, लेकिन इस रूटीन प्रोसीजर में जो रवैया है कहीं ना कहीं ढीला रवैया, और यही वजह है कि दिल्ली में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रही है और खुद तमाम आला अधिकारी को सड़कों पर उतरा। हालांकि ये जो जिम्मेदारी है बीट लेवल से लेकर थाने लेवल से लेकर डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और उनके लेवल की है। अगर स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी सड़कों पे उतर रहे हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ रही है तो कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। जो निचले स्तर के जो पुलिस कर्मचारी है उन्हें दुरुस्त करने के, उनका जो रवैया ढीलापन नहीं, जो रिस्पॉन्स टाइमिंग है उस पर वो रिएक्ट करे। हालांकि जो लूट की वारदात हुई उसे आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके अपराध को कंट्रोल तुरंत कर सकते हैं। 24 तारीख की घटना है और अपराधी को गिरफ्तार तब किया जाता है जब इसकी हलचल होती है, जब इस पर राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं उन्हें इस बात पर ख्याल करना चाहिए, गौर निचले स्तर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे सुधार किया जाए ताकि क्राइम। दरअसल दिल्ली की दिक्कत यह है कि यहाँ पर क्राइम कंट्रोल की जगह डैमेज कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाता तो डैमेज कंट्रोल करते हैं। मेरे सहयोगी बलराम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जैसा कि अभी राजू को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो रूटीन प्रोसेस है, तो ये रूटीन प्रोसेस फिर आज खबर क्यों बना है? जब स्पेशल सीपी ये कह रहे हैं कि क्राइम पर रोक लगाना हमारा मकसद है और रूटीन प्रोसेस के चलते वो जब हर हफ्ते इस तरह की मीटिंग करते हैं तो हम क्या उम्मीद रखें?
प्रगति मैदान में केस हुआ है, इसीलिए आज हम इसे खबर बनाकर दिखा रहे हैं, या वाकई आज की इस मीटिंग के बाद, इस रिव्यू मीटिंग के बाद कुछ निकल कर आएगा? इस रिव्यू मीटिंग के बाद वाकई जमीनी स्तर पर कोई बदलाव दिखेगा या धरातल पर हमें कोई चेंज देखने को मिलेगा? अगर कोई चेंज नहीं आता तो इस तरह की मीटिंग तो सालों से होती आ रही है, अगले हफ्ते फिर एक मीटिंग हो जाएगी। देखिए, आपको बता दें, इसे रिव्यू मीटिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये एक जवाबदेही मीटिंग होगी, क्योंकि अधिकारियों से आज एलजी खुद जवाब मांगेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने क्या काम किया, क्या ठोस कदम उठाए। और जिस तरीके से आप देखिए कि प्रगति मैदान के टनल के बाहर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 18 जून को महज 24 घंटे के अंदर 4 हत्याएं हो जाती हैं। तो जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ा है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इन अपराधों को रोकने के लिए किस तरीके के ठोस कदम उठाए हैं। और जिस तरीके से राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, दिल्ली की जनता अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली सरकार ने तो उपराज्यपाल से इस्तीफा तक मांग लिया है। तो ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं जवाबदेही एलजी की भी होगी। और यही वजह है कि आप देखिए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर समेत जो आला अधिकारी हैं, उन सभी को आज 12 बजे अपने आवास पर बुलाया है और उनसे जवाबदेही तय होगी कि आखिरकार अभी तक जो वारदातें घटित हुई हैं उनमें आप लोगों ने क्या किया, और इस तरीके की वारदातों पर पूरी तरह से दिल्ली के अंदर अंकुश लगे, उसको लेकर के आप लोगों का क्या ब्लूप्रिंट है। क्योंकि आप देखिए, G20 सम्मेलन होना है, देश की राजधानी दिल्ली है, और ऐसे में अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, और जो विदेश से मेहमान आएंगे वो क्या कहेंगे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। जवाबदेही की होती है उसे सियासत का नाम दे दिया जाता है, जब बात जिम्मेदारी की होती है उसे राजनीति का नाम दे दिया जाता है। यही तो दिक्कत है। राजू, आप बताइए कि जैसे अभी G20 का जिक्र किया है बलराम ने, हम देखते हैं कि दिल्ली जो है, बाहर जब हम विश्व में देखते हैं तो भारत नहीं दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली यानी कि भारत, दोनों का एक ही मतलब है। आप मुझे ये बताइए कि जब दिल्ली में इस तरह के क्राइम के ग्राफ में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं पूरी भारत की छवि पर डेंट लगता है। बिल्कुल हार्दिक, देखिए डेंट तो भारत की छवि पर लगता है, क्योंकि दिल्ली फेस है, चाहे वो विदेशों में कहें या फिर अपने देश में। अगर राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदातें लगातार घटती जाएगी और उसे कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। जब विदेशी मेहमान आएंगे और उनके सामने अगर ये ग्राफ जाते हैं तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन सवाल है कि दिल्ली पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, क्योंकि G20 को लेकर आज से नहीं, विदिन 6 महीने से लगातार कई ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर हॉक्स कॉल के तमाम चीज़ें किया जाता है, और इन करने के बावजूद भी अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तमाम जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के ऊपर है, उनके ऊपर ज्वाइंट सीपी होते हैं। तो हायरार्की में हर अधिकारी को इस बात को सोचना होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उनको दिया गया है उस डिस्ट्रिक्ट की कानून व्यवस्था क्या है। हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखें और लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, रॉबरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजधानी दिल्ली में एक्सटॉर्शन की वारदातें लगातार बढ़ती आ रही। तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनको विदेशों से कॉल आ रहे हैं, बेशक नाम लॉरेंस बिश्नोई का है, तमाम ऐसे गैंगस्टर पे आ रहे हैं या कपिल सांगवान पे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे वारदातों को रोकने में दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं हो पाई और यही वजह है कि लगातार सवाल हो रहे हैं। तो अब जरूरत है दिल्ली पुलिस को, आपने पहले बताया कि डैमेज कंट्रोल करने के बजाय क्राइम कंट्रोल कैसे करें। इस रिव्यू मीटिंग में तमाम बातों के लिए एक ब्लूप्रिंट निकाल जाएगा। हालांकि कल जब देर रात दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से जब बात की रही थी, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कम समय में, रिकॉर्ड कम समय में अपराधियों को पकड़ा है, निश्चित तौर पर पकड़ा है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए भी दिल्ली पुलिस के पास तमाम चीजें हैं कि क्राइम होने से पहले आप उसे रोक सकते हैं। आपके पास तमाम ऐसे बैड कैरेक्टर के डेटा हैं, उन डेटा के आधार पर उन तमाम चीजों को आप रोकथाम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से 2000 वाहनों को जब्त किया गया, 500 लोगों से पूछताछ की गई, तो ये एक एक्शन, ये एक ऑपरेशन ऐसा देख सकते हैं कि एक पुलिस कहीं ना कहीं जागी है। दूसरी बात कि रिव्यू मीटिंग बुलाई और बलराम ने इस रिव्यू मीटिंग को काफी इंपॉर्टेंट बताया है। कितनी इंपॉर्टेंट ये बाकी रूटीन की मीटिंग से होगी ये हमें देखना होगा, क्योंकि इस बार जवाबदेही तय होने वाली है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी अपडेट बता देते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान लूट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक अपडेट सामने आ गई है। डिलीवरी एजेंट से लूटपाट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले 2 आरोपी पकड़ाए थे, फिर 2 की पहचान हुई थी। बाकी दिन जिन 2 लोगों की पहचान हुई थी वो दोनों भी अब अरेस्ट हो चुके हैं। दूसरी अपडेट इस मामले में यह है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कानून व्यवस्था को लेकर आज दोपहर 12 बजे एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है और इस रिव्यू मीटिंग में जो सीपी हैं दिल्ली के संजय अरोड़ा वो भी शामिल होने वाले और बाकी के जितने अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि जो पूरा दारोमदार है लॉ एंड ऑर्डर का, दिल्ली की कानून व्यवस्था का, वो उपराज्यपाल के कंधों पर है। इसी के साथ हम एक चीज और मेंशन कर देते हैं, वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके निशाना साधा है उपराज्यपाल पर। और तीसरा जो आपने तस्वीर में देखा वो सफलता है दिल्ली पुलिस की कि कैसे 500 लोगों से पूछताछ हुई है और 2000 से ज्यादा अवैध गाड़ियों को जब्त किया गया है।